नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से वर्तमान के संदर्भ में जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का तनाव चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें अमेरिका और वेनेजुएला की, तो सबसे पहले तो आप मैप के थ्रू इसकी लोकेशन को समझ लें, है ना। ये हमारा मैप है यूएसए और वेनेजुएला का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा यूएसए है, ठीक है। उसके नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी के नीचे यहाँ आता है हमारा एक छोटा सा देश वेनेजुएला। एक समय था जब ये वेनेजुएला देश जो है वो बहुत समृद्ध और विकसित देशों में गिनती इसकी होती थी। उसका कारण क्या है वो अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी अभी आपने सुना होगा इस साल की स्टार्टिंग में, बल्कि 2025 से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जिस तरीके से चीज़ें चलती आई हैं, 2026 की स्टार्टिंग जनवरी में ही वो बहुत पीक पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये आपने लोकेशन को देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके पूरे के पूरे छोटे से इतिहास के ऊपर कि क्या जो है अभी वर्तमान में चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो मैंने बताया कि जो वेनेजुएला है वो एक ऐसा देश है जो शुरू से बहुत समृद्ध और विकसित देशों में रहा है। अभी अगर हम वर्तमान के तनाव के कारण की बात करेंगे तो वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको 3 जनवरी को अटैक करके अमेरिका ने अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है, ठीक है। इनका नाम क्या था? निकोलस मादुरो। ये अभी वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति थे। अब इनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। तनाव का जो कारण है वो उन्होंने, अमेरिका ने जो बताया है वो ये बताया है कि जो निकोलस मादुरो हैं ये काफ़ी समय से मैक्सिको के थ्रू अमेरिका के अंदर ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। ड्रग्स तस्करी के आरोपों के थ्रू जो है वो निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गई। पर एक्चुअल में जो इसके पीछे का कारण है वो मैं आपको बताऊं तो वेनेजुएला जो इतना समृद्ध विकसित देशों में इसका नाम आता है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है इसके तेल भंडार। उसके तेल भंडार मतलब वेनेजुएला के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में तेल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम डेटा की बात करें तो वेनेजुएला के अंदर आपको मिलेंगे करीब करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार आपको देखने को मिलेंगे वेनेजुएला में, है ना। 303 अरब बैरल, और एक बैरल की अगर मैं बात करूंगा तो एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। मतलब आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा भंडार जो तेल का है वो वेनेजुएला में मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसमें विश्व का लगभग 18% तेल भंडार अकेले पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम सेकंड कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ से आपको और क्लियर होगा कि जो हमारा सऊदी अरब है उसके पास अभी की कंडीशन में 267 अरब बैरल का तेल भंडार। मतलब आप समझ रहे हो कि सऊदी अरब, जिसको हम मेनली तेल के लिए ही जाना जाता है जो देश, वो भी पीछे है वेनेजुएला से। इतना ज़्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो देश है इसके पास इतने साधन नहीं है कि वो इन तेलों को निकाल सके, ठीक है। तो ये अलग अलग देश की लेता है मदद। अब पूरा का पूरा ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला जो देश है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है तेल के ऊपर ही। और जब तक इसका तेल सही से चलता रहा तो इसके पास इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो जीडीपी है वो बहुत हाई रही। पर अब 21st सेंचुरी में आके इसकी जो जीडीपी है वो एकदम से डाउन हो गई। डाउन क्यों हो गई? क्योंकि 21st सेंचुरी में खास तौर पे अगर हम 2014 की बात करें तो विश्व तौर पे तेल की जो कीमतें हैं, तेल की कीमतों में एकदम से गिरावट आ गई। और जैसे ही गिरावट आई तो वेनेजुएला जो देश था उसकी जीडीपी जो लगभग 65% डिपेंडेंट थी तेल के ऊपर, वो एकदम से डाउन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अमेरिका की जो निगाहें हैं वो है इस इतने बड़े तेल के भंडार के ऊपर। तेल के साथ साथ वेनेजुएला के अंदर आपको 2 चीज़ें और मिलेंगी। एक मिलेगा आपको लिथियम, लिथियम का भी बहुत बड़ा भंडार यहाँ मिला है, और साथ साथ में यहाँ मिलेगा आपको सोना। तो लिथियम, सोना प्लस ये जो तेल के भंडार हैं जो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर निगाहें थी ट्रम्प साहब की। वो चाहते थे, मतलब उनकी जो इंटरनल फीलिंग है वो ये है कि हम इन सब के ऊपर कब्जा कर लें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है निकोलस मादुरो को। वो अलग बात है कि वेनेजुएला के जो खुद के देश के लोग हैं वो अपने राष्ट्रपति से परेशान है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो वेनेजुएला की वर्तमान कंडीशन है जो बहुत ख़राब है और वहाँ जीडीपी जो है लगातार गिरती जा रही है, उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से यही है। इसी कड़ी में आप देखोगे तो वेनेजुएला की जो विपक्ष की एक नेता है जिनका नाम है
मारिया कोरिना मचाडो। आपने शायद नाम सुना होगा क्योंकि इनको 2025 का शांति का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आपने ध्यान दिया हो कि 2025 में जो नोबेल प्राइज़ जब डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे या जब नॉमिनेशंस चल रहे थे इसके, तो ट्रंप साहब का नाम भी गया था नॉमिनेशन में पाकिस्तान की साइड से और भी कंट्रीज़ की साइड से। तो वो मिला किसको था? मारिया कोरिना मचाडो। और ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं जो लगातार अपने देश में हो रही गड़बड़ियों का खुल के इन्होंने समर्थन, मतलब खुल के इसका अपोज किया है और मदुरो के खिलाफ लगातार अभियान किए। ठीक है, आज की ही न्यूज़ है कि अभी अभी इन मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल प्राइज़ जो है वो भेंट कर दिया है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अगर हम इस पूरे के पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का और वेनेजुएला का चल रहा है, इस पर अगर हम भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करें। तो भारत मोस्टली जो हमारा तेल है वो हम आयात करते हैं, मतलब बुलाते हैं दूसरी कंट्रीज से, और जितना भी हम तेल को आयात करते हैं मतलब इंपोर्ट करते हैं, उसमें से केवल 1% जो है वो हम डिपेंडेंट हैं वेनेजुएला के ऊपर। हाँ, ये वाली बात पक्की है, ये वाली बात तो पक्की है कि इफ़ेक्ट तो पड़ेगा पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1% तेल हम केवल वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, तो इसको तो हम किसी और कंट्री के साथ बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, अगर इन फ्यूचर हम बात करें, अगर ऐसा होता है कि वेनेजुएला पे पूरी तरीके से अमेरिका कब्जा कर लेता है और जो प्रतिबंध लगाए थे उसने, अगर वो प्रतिबंध को कम करता है, तो इन फ्यूचर भारत पर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। कई सारे निवेशकों के, भारत सरकार के पैसे भी वेनेजुएला की कंपनीज में फंसे हुए हैं तेल को लेके, तो वो भी मुद्दा जो है शायद सुलझ जाए। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो की विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक तो हमारा विश्व जो है वो किम जोंग उन, जो हमारे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, केवल उनकी तानाशाही देख रहा था। पर अब धीरे धीरे ट्रंप साहब भी जो हैं वो लगातार तानाशाही करते जा रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने अभी वेनेजुएला पर अटैक किया है, या जो अभी के सिनेरियो में आप देख रहे हो ग्रीनलैंड पे लगातार वो खतरनाक बयान देते आ रहे हैं, या ईरान के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सबको देखते हुए ये लग रहा है कि अब जो अमेरिका के ट्रंप साहब हैं वो लगातार विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर धकेल रहे हैं। ठीक है, इनके देखा देखी आप ये भी देख सकते हो आगे कि चाइना जो है वो ताइवान पे या अरुणाचल प्रदेश पे, ऐसे ही रशिया जो है वो यूक्रेन पे भी अपना वॉर घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब की जो तानाशाही है वो आने वाले समय में विश्व के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।